अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व यौम तक़ूमुस साअतु, उस दिन जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, तो लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में, जमातों में, ग्रोहों में बट जाएंगे। ये भी क़यामत के दिन का जो हाल है अल्लाह ताला ने बयान किया है। इसका पस मंज़र कुछ ये है कि इस दुनिया में हम फ़ख्र करते हैं अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर, अपनी बरादरी पर, अपनी रिश्तेदारी पर। कोई कहता है कि मैं जट हूँ, कोई कहता मैं राजपूत हूँ, राणा हूँ, मुग़ल हूँ, मलक हूँ, अंसारी हूँ, डार हूँ। यानी अपने जो बरादरियों पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग ख़ुद को वतनीयत की बुनियाद पर आला और अफजल समझते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अफ़गानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। ये मुख्तलिफ़ अपने जो मुल्क हैं उनकी वजह से ऐसा करते हैं। कुछ लोग फ़ख्र करते हैं अपने मज़हब व मिल्लत पर कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं यहूदी हूँ, मेरा किसी और कौम से तल्लुक़ है। तो इस किस्म के जो लोग नज़रियात रखते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। वहाँ इन कौमों की, इन ज़ातों की, इन मुल्कों की कोई हैसियत नहीं होगी। वहाँ अल्लाह की फर्मा बरदारी और तक़वे की बुनियाद पर ही किसी को की इज़्ज़त और तकरीम जो है वो होगी। तो यहाँ ये जो फरमाया गया है कि उस दिन लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बट जाएंगे, मुख्तलिफ़ गिरोहों में बट जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उस दिन मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम कर देगा। यानी कि नेक लोगों को अलग कर देगा, बुरे लोगों को अलग कर देगा। और फिर बुरे लोगों में ज़ानियों, शराबियों को, चोरों को, बदकारों को, मुशरिकीन को, झूठों को, यानी ये जितने भी गुनाह वाले काम करने वाले हैं उनके हिसाब से इन लोगों के अलग अलग गिरोह जो हैं वो बना दिए जाएंगे और उनको उनके गुनाहों के मुताबिक उनके साथ उनसे सलूक किया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह के यहाँ अगर कोई किसी चीज़ की कदर है तो वो दीन है, वो तकवा है, तौहीद और रिसालत है। जो अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के दीन कुरान पाक को मानने वाला होगा, अल्लाह के यहाँ उसी की कदर व कीमत होगी। जो इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, नज़रियात पर यकीन रखता होगा, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ना तो अल्लाह के अज़ाब से उस दिन उनको उनकी कोई बरादरी बचा सकेगी, ना उनको कोई चुदराहट बचा सकेगी, ना उनको कोई उनके मुल्क का फ़ख्र बचा सकेगा। उनको उनके कोई चीज़ जो है वो काम नहीं आएगी। वहाँ कामयाबी का मेयार जो है वो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होगी।
कुरान और सुन्नत और इस्लाम का पर अमल करने वाला ही अल्लाह के यहाँ सुरखरू होगा। तो इसलिए हमें भी चाहिए, ये हमारे लिए एक रोज़े रोशन की तरह पैगाम है कि अगर तुम अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के हजूर सुरखरू होना चाहते हो तो अपनी सोचों को बदलो, इस फ़िरका वरीयत से निकलो, इन ज़ातों से निकलो, इन निस्बतों से ख़ुद को अलग कर लो। सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और दीन इस्लाम पर कारबंद हो जाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुम बचोगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हें अपने एक एक लफ्ज़ का हिसाब किताब देना होगा। ये जो दुनिया में इंसान बहुत सी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह की दी हुई सहूलतों को इस्तेमाल करता है, ला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में तुम पूछे जाओगे। यानी अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तुमने इसके इवज़ क्या मेरे हुक्मों पर अमल किया था? तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को हल्का ना लो। इस दुनिया को गनीमत समझते हुए अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी, फरमा बरदारी और इताअत करो। यही हमारे लिए क़यामत के दिन काम आने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।